राजस्थान की धरती पर जहां पुरानी कहानियां रेगिस्तान की हवाओं में फुसफुसाती हैं, एक नई कहानी जन्म ले चुकी है। एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों के खून को जमा देती है और उनकी नींदों में दहशत बनकर आती है। यह मनशिया की कहानी है। एक गुड़िया की कल्पना कीजिए, पहली नजर में मासूम, कांच की आंखें जो आपकी हर हरकत को देखती हैं। यही है मनशिया, भारत की अपनी एनाबेल, एक चीनी मिट्टी का बर्तन जिसमें एक अलौकिक आत्मा का वास है। हमारी कहानी जयपुर के बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक स्थानीय दुकानदार रात को अपनी दुकान बंद करते समय वो अपने पिछले कमरे की छाया में कुछ अजीब देखता है। मैं सोच रहा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। वहां बैठी हुई बेजान आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने इस गुड़िया को पहले कभी नहीं देखा था और मैंने यकीनन इसे अपनी दुकान के लिए कभी खरीदा भी नहीं था। दुकानदार घबराया हुआ लेकिन जिज्ञासु गुड़िया को घर ले जाने का फैसला करता है। उसे नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी में एक बुरी ताकत को न्योता दे रहा है। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। अनजाने शोर घर में गूंजने लगे और परिवार के सदस्य भयानक सपने देखने की शिकायत करने लगे। मैं रात के बीच में जागा और देखा वो हमारे बिस्तर के पास खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पलकें झपकाईं वो वापस शेल्फ पर थी। मैं तब समझ गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। जैसे जैसे रहस्यमयी गुड़िया के बारे में बात फैली, स्थानीय लोग मनशिया के साथ अपने अनुभव साझा करने लगे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने इसे पलकें झपकाते देखा। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने इसे रात के सन्नाटे में फुसफुसाते सुना। मैं दुकानदार के घर के सामने से गुजर रहा था जब मैंने पर्दा हिलते देखा। वहां वो थी, मनशिया, खिड़की से चिपकी हुई, उसका हाथ ऐसे उठा हुआ जैसे मुझे हिला रही हो। मैं भागा और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन असली डर तो अभी आना बाकी था। दुकानदार के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगा। दुर्घटनाएं, बीमारियां और आर्थिक परेशानियां, सब कुछ जैसे गुड़िया की मौजूदगी से जुड़ा हुआ था। हमने इससे छुटकारा पाने की कोशिश की। हमने इसे बेचा, दान किया, यहां तक कि नष्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन मनशिया हमेशा हमारे पास वापस आ जाती थी। जैसे जैसे मनशिया की कहानी भारत और उससे बाहर फैली, भूत प्रेत के विशेषज्ञों ने ध्यान देना शुरू किया। कुछ ने अमेरिका की एनाबेल जैसी अन्य प्रसिद्ध भूतियां गुड़ियों से तुलना की। जो हम मनशिया के साथ देख रहे हैं वह अन्य भूतिया वस्तुओं के मामलों से मेल खाता है। गुड़िया एक शक्तिशाली और संभवतः खतरनाक अलौकिक शक्ति का माध्यम लगती है। आज मनशिया कहाँ है यह कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वह कहीं बंद कर दी गई है, कुछ का दावा है कि वह अभी भी बाहर है, अपने अगले अनजान मालिक का इंतजार कर रही है। लेकिन एक बात तय है, मनशिया की कहानी, भारत की एनाबेल, लगातार बढ़ती जा रही है, हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या अगली बार वह आपके पास आएगी? डिक्वांट स्टूडियो आपके लिए दुनिया भर की सबसे डरावनी कहानियां लाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी अगली रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए। और याद रखें, पारलौकिक दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। जिज्ञासु रहें, शंकालु रहें और देखते रहें।